साथियों, कई बार युवा राइटर्स का और युवा साथियों का एक क्वेश्चन रहता है कि बुक की रॉयल्टी हमको कितनी मिलती है, ऑन एवरेज हम कितना कमा सकते हैं। कई बार कमेंट मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली एक कमेंट था, एक राइटर पूछ रहे थे कि ऑन एवरेज हम मंथली कितना रॉयल्टी से कमा सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि एक बुक राइटर के रूप में हम कितना पैसा कमा सकते हैं रॉयल्टी के फॉर्म में। ठीक है। प्रणाम साथियों, मैं हूं कृष्णा शर्मा। मैं भी बुक लिखा हूँ। मैं अपनी बुक से शुरू करता हूँ। मेरी बुक है, इसकी कीमत 200 रुपीज़ है, 200 रुपये की है। ठीक है, विकिंग हिंदू। अब जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो रॉयल्टी मिलती है 10 to 20% मिलती है मैक्सिमम केस में। 20 भी नहीं होता है, 15, 10 to 15%, चाहे वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग है या सेल्फ पब्लिशिंग, वो इतना ही मिलता है ऑन एवरेज। 10 to 15% ही आपको रॉयल्टी मिलती है। जो 100% रॉयल्टी बोलते हैं कि हम 100% देते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे 100% रॉयल्टी भी लास्ट में आपको जो उसका सेलिंग प्राइस है उसका 10% 12% रह जाती है। ठीक है। उस पर मैं वीडियो क्या हूँ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं 10% या 15% मिलता है। ये 200 रुपये की किताब है, इस पर 15% मिलेगा तो 15 रुपये यानी 30 रुपये मुझको मिलेंगे एज ए राइटर। एक कॉपी सेल होगी तब। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हमारी किताब कैसी है और महीने में साल में कितनी किताबें सेल हो रही हैं। सपोज दैट एक महीने में 10 किताबें सेल हो रही हैं तो 30 रुपये से 300 रुपये मेरी रॉयल्टी बनेगी। ठीक है। और एक साल में 100 किताब हो गई तो उस हिसाब से आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, 3000 रुपये। तो ये हो जाता है रॉयल्टी का मतलब। आप अपनी बुक को बहुत ज़्यादा मार्केट कर पाते हैं, आपकी किताबें हज़ारों में लाखों में सेल होती है। जो मतलब लाखों लोगों में एक लोग दो लोग की होती है, तब आप लाखों रुपए रॉयल्टी से कमा सकते हैं। ठीक है। आप अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आप पहली बुक लिख रहे हैं और इसी लिखने के बाद आप यही बुक आपको इतना सेल करेगी, इतना पैसा कमा के देगी कि बस सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ एक केसेस में होता है। रियलिस्टिक सीन ये है कि कुछ एक राइटर ही अपनी पहली बुक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, वरना आपको टाइम देना पड़ता है। राइटिंग पहले ऐसा प्रोफेशन नहीं माना जाता था कि राइटर्स रॉयल्टी से कमा के अमीर हो जाएं। अभी भी 20%, 10% राइटर ऐसे होते हैं जो रॉयल्टी से कमा के मतलब अपना खर्चा चला लेते हैं और वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, हमारे देश के पॉपुलर राइटर हैं जैसे चेतन भगत हैं और बाकी और जो राइटर हैं, उनके नोवेल्स इतने सेल होते हैं, मिलियंस में सेल हो जाते हैं, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन। ठीक है। 30, 40, 50 लाख कॉपी सेल होती हैं। तो सोचो उनका 10%, 15% के हिसाब से भी कितना हो जाता है ना। तो वहाँ उस स्टेज पे जाके आप बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी बुक की कॉपी अच्छी खासी भी सेल होगी, 2-4 हज़ार साल की भी, तो भी बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पहली बुक लिखते हैं तो 100-200 किताबें सेल होना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ये आप तब एक्सपीरियंस करते हैं जब आप एक राइटर बन जाते हैं, आपकी किताबें निकल जाती हैं। एकेडमिक बुक्स फिर भी कुछ निकलती हैं मार्केट में, काफ़ी सेल हो जाती हैं। लेकिन जो नॉन फिक्शनल और फिक्शनल बुक्स होती हैं, उसको मार्केटिंग करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और आपकी बुक अच्छी होनी चाहिए, तभी उसकी मार्केटिंग होती है, उसकी सेल होती है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ऑन एवरेज कितना आ जाता है। तो मैंने बता दिया, टोटली डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे, आप कितने अच्छे राइटर हैं, पब्लिशर कैसा है, उसने मार्केटिंग कैसे की है, वो आपको कितना देता है, कितने परसेंट देता है, कब देता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। लेकिन ऑन एवरेज आपने लिखा क्या है सबसे ज़्यादा मैटर करेगा उस पर, कि आपका लिखा हुआ लोगों को पसंद आ रहा है तो दूसरे को भी रेफ़र करते हैं। ठीक है। अच्छा ही नहीं लगा है तो खुद उसको लो रैंक दे के छोड़ देते हैं, रेटिंग नहीं देते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है। दूसरी चीज़, जब आप राइटर बने तो कभी ये ना सोचें स्टार्टिंग में कि रॉयल्टी से मुझे बहुत पैसा कमाना है। रॉयल्टी के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे राइटर पैसे कमाते हैं। ठीक है। जैसे आपकी बुक पॉपुलर हो जाएगी तो उससे आपको फेम मिलता है, फेम मिलता है तो बहुत सारी कोरिलेट चीज़ें हो जाती हैं। कोरिलेटिंग जो अ, हम बोल सकते हैं चीज़ें होती हैं, वो आपको पैसे कमाई करके देती हैं। तो अगर आप राइटर हैं और ये सोचते हैं कि ऑन एवरेज में कितना कमा सकता हूँ, तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, लिखते रहें, अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश करें और रॉयल्टी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ना पालें।